प्यारे बच्चों, आज YouTube के इस वीडियो में हम लोग टेंसर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि टेंसर को जोड़ा और घटाया कैसे जा सकता है। तो उसको जानने के पहले हमको ये जानना होगा, आपको बताया तो गया है लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, रैंक एंड टाइप। टेंसर की रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ ए टेंसर, और उसके बाद टाइप जान लीजिए। बस उसके बाद फिर हम आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताते हैं। तो रैंक ऑफ ए टेंसर वैसे तो होता है कि टोटल नंबर ऑफ सफिक्सेज, जितने सफिक्स की संख्या होती है कंट्रावेरेंट प्लस कोवेरेंट, लेकिन शर्त होती है कि उसमें कोई भी डिसिमिलर सफिक्स एक दूसरे के बराबर ना हो। डिसिमिलर माने कोई एक कंट्रा को के बराबर ना हो। आपको हमने कॉन्ट्रैक्शन बताया था, कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा था कि एक कंट्रा को के बराबर हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है, वो रैंक में काउंट ही नहीं होता है, रैंक अपने आप कम हो जाती है। तो रैंक ऑफ ए टेंसर अगर हम चाहें तो एक दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि द नंबर ऑफ रियल सफिक्सेस। अब रियल सफिक्स किसे कहते हैं? रियल सफिक्स आप जानते हैं कि ऐसा सफिक्स जो किसी टेंसर में केवल एक बार आया हो, उसी को बोलते हैं रियल सफिक्स। तो सबसे आसान डेफिनेशन तो रैंक ऑफ ए टेंसर की ही है कि द टोटल नंबर ऑफ रियल सफिक्सेस ऑफ ए टेंसर इज कॉल्ड रैंक ऑफ टेंसर। अब जैसे आपके सामने एक टेंसर हमने ले लिया AIJ और यहां पर K। यहां पर ये एक मिक्स टेंसर है थर्ड रैंक का। क्यों? क्योंकि यहां पर IJK तीन के तीनों रियल सफिक्स हैं। लेकिन अगर यहां पे यल है और यहां पर भी यल है, तो अब अगर वैसे टोटल आप देखेंगे तो 5 सफिक्स हैं, लेकिन एक कंट्रावेरेंट एक कोवेरेंट के बराबर है। इसलिए हमने आपसे कहा कि अगर कोई दो एक दूसरे के बराबर ना हो, अगर बराबर होती हैं तो उस दशा में ये कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये रैंक को 2 कम कर देता है, यानी इन सफिक्स का कोई मतलब नहीं है, रैंक इसकी 3 ही रहेगी। तो बेहतर ये होगा कि आप ये याद करें कि टोटल नंबर ऑफ रियल सफिक्स, क्योंकि यल यहां डमी है तो रियल तो है नहीं, रियल माने जो एक बार आया हो। तो रैंक ऑफ ए टेंसर की डेफिनेशन केवल यही इतनी हुई कि द टोटल नंबर ऑफ रियल सफिक्सेस ऑफ ए टेंसर इज कॉल्ड रैंक ऑफ टेंसर। अब अगली बात हम लोग समझेंगे, उसका नाम है टाइप ऑफ ए टेंसर। टेंसर का टाइप क्या होता है? टाइप तो टेंसर, कोई भी टेंसर RS टाइप का कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, या PQ टाइप का कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कब? अगर RS टाइप का कहा जाएगा देन इट हैज R कंट्रावेरेंट सफिक्सेस। R कंट्रावेरेंट सफिक्सेस का मतलब R सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट इसे कहते हैं जो अपर पोजीशन में आया हो, जैसे मतलब I1 I2 डॉट डॉट IR। और यस कोवेरेंट सफिक्सेस। कोवेरेंट सफिक्सेस का मतलब द सफिक्स व्हिच अकर्स इन लोअर पोजीशन ऑफ ए टर्म, यानी कि हम यहां पर अपने मन से J1 J2 डॉट डॉट JS। तो ये टेंसर जो है कहलाता है RS टाइप का। माने ए टेंसर इज सेड टू बी ऑफ टाइप RS इफ इट हैज R कंट्रावेरेंट एंड S कोवेरेंट सफिक्सेस, एंड द रैंक ऑफ दिस टेंसर इज इक्वल टू R प्लस S। क्योंकि R कंट्रावेरेंट सफिक्स हैं, S कोवेरेंट हैं, तो रैंक हो गई R प्लस S। एक बात और जानिए, अगर टेंसर लिखा है 1 टाइप का, तो इसका मतलब 1 कंट्रावेरेंट एंड 1 कोवेरेंट मींस AIJ। अगर लिखा है टेंसर ऑफ टाइप 20 means it has 2 contravariant suffixes and no covariant suffixes, means we can write AIJ and no covariant suffixes. A tensor of type 02 means tensor of type 20 means purely contravariant tensor. Tensor of type 11 माने mixed tensor of second order. Tensor of type 02 means it has no contravariant suffixes and 2 covariant suffixes, means it can be written as AIJ। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि टेंसर की टाइप क्या हुई और टेंसर का रैंक क्या हुआ। तो एक डेफिनेशन तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसको बना के लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने हेडिंग पर, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स। तो टेंसर को ऐड कैसे किया जाएगा? टेंसर बिल्कुल जान लीजिए कि जैसे मैट्रिक्स होती हैं, 2 मैट्रिक्स कब जुड़ती हैं? जब वो सेम ऑर्डर की हों। अगर एक मैट्रिक्स 3/2 की है तो दूसरी भी 3/2 की है, तभी जुड़ेगी। तो सेम बात यहां पर भी है।
एकदम बिल्कुल वही जानिए कि टू टेंसर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दो टेंसर को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि दे आर ऑफ सेम रैंक, उनकी रैंक सेम हो, एंड सेम टाइप, इसलिए आपको मैंने रैंक एंड टाइप बताया। तो अगर एक टेंसर आरएस टाइप का है तो उसमें पीक्यू टाइप का टेंसर नहीं जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइप नहीं है। कब जुड़ सकता है? जब R इक्वल टू पी हो, S इक्वल टू क्यू हो, तब ये जुड़ सकता है। तो हम डेफिनेशन केवल यही इतनी है कि टू टेंसर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड प्रोवाइडेड they are of same rank and same type, means they have same number of contravariant and covariant suffixes, नंबर भी और साथ साथ कैरेक्टर भी सिमिलर ही होना चाहिए। तो यहां डेफिनेशन में बस एक लाइन में लिख दे रहा हूं कि टू टेंसर्स कैन बी एडेड, चाहे हम इसको एडिशन के लिए कहें चाहे सब्ट्रैक्शन के लिए कहें, ओ आर सब्ट्रैक्टेड, डेफिनेशन है प्रोवाइडेड, शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दे आर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप, रैंक भी सेम हो, टाइप भी सेम हो। अगर एक आरएस टाइप का है तो दूसरा भी आरएस टाइप का ही हो। तो अब आप ये देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम कि द सम और डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स इज ए टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। तो एक आसान सी और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद हम आपको टेंसर का मल्टीप्लिकेशन बताएंगे जो कि दो प्रकार का होता है। इसमें आज आप लोग यही देखेंगे। तो एक थ्योरम आप लोग देखते हैं, थ्योरम ये है कि द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चाहे हम इसे सम या डिफरेंस भी बोल सकते हैं, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड टाइप इज ए टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। देखिए ये वर्ड यहां पर रिपीट हुआ कि जिस टाइप के टेंसर्स जुड़े रहेंगे रिजल्ट भी उसी टाइप उसी रैंक का टेंसर आएगा। तो इसका प्रूफ देखिए बहुत ही आसान है। अपने मन से आप चाहे जो टेंसर मान सकते हैं, चाहे आप कंट्रावेलेंट मानिए, चाहे कोवेलेंट मानिए, चाहे मिक्स मानिए, जो भी सुइटेबल रहे। हो सकता है एग्जामिनेशन में लिखकर आए टेंसर, नहीं लिखकर आता है, स्टेटमेंट ऐसे लिख के आता है, तो आप फ्री हैं, चाहे जो मान लीजिए। अब देखिए ध्यान रखना है कि टाइप भी सेम हो, रैंक भी सेम हो। तो लेट चलिए हम अपने मन से मान लेते हैं AIJK। इसका टाइप अगर देखें तो 1-2 टाइप का हुआ, 1 कंट्रावेरेंट 2 कोवेरेंट। एंड अब दूसरा जो मानेंगे वो भी सेम होना चाहिए BIJK, क्योंकि टाइप भी सेम हो, रैंक भी सेम होनी चाहिए, कैरेक्टर भी सिमिलर होने चाहिए। B2 टेंसर्स, मान लेते हैं कि 2 टेंसर्स हैं ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। कहां मान रहे हैं? इन ए सिस्टम, एक सिस्टम हमने मान लिया xi I इक्वल टू 1 to n मीन्स n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो AIJK और BIJK दोनों टेंसर्स हैं। तो आप जानते हैं कि टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया गया था, उसे आप बढ़िया देख लीजिए। Therefore, by law of transformation, by law of transformation of tensors, हम एडिशन का बता दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का डायरेक्टली हो जाएगा। देखिए AIJK
यहां हो गया AIJK। अब आप नए सिस्टम में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा नए सिस्टम का नाम हम रखते हैं x बार आई, माने xi से ट्रांसफॉर्मेशन x बार आई में। बहुत सारे राइटर यहाँ डैश का यूज करते हैं, डैश में कंफ्यूजन हो जाएगा, डैश बैठ गिनना पड़ेगा, बार लगाना आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे a बार अपने मन से जो आपको समझ में आए, आप अल्फा, बीटा, गामा, PQR, ABC कुछ भी यूज कर सकते हैं, LMN यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां I के रेस्पेक्ट में अल्फा है तो डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, J के रेस्पेक्ट में बीटा है तो डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार बीटा। ध्यान रहेगा सफिक्स नीचे है तो यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। और ये आपको टेंसर के पहले वीडियो में बताया गया है, डेल एक्स K अपॉन डेल एक्स बार गामा। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा टेंसर AIJK का। अब बारी आती है BIJK की। जब हम BIJK का लिखेंगे कुछ बदलेगा नहीं, बस केवल A के स्थान पर B हो जाएगा, यानी यहां BIJK, यहां B बार। अब ये नहीं कि आप यहां पर चेंज कर दीजिए, I का रेस्पेक्ट में अल्फा है तो वही रहेगा, यहां बीटा, यहां गामा, डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स आई। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ये बार बार लिखेंगे तो कोसेंट थ्योरम में आपने देखा होगा कितना बड़ा लॉ हमने लिखा था। ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2। जैसे ही ऐड करेंगे A बार अल्फा बीटा गामा, B बार अल्फा बीटा गामा, इसमें ये तीनों के तीनों डेरिवेटिव कॉमन है तो AIJK प्लस BIJK, बाकी तीनों जो कॉमन है हमने लिख दिया, डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स आई, डेल एक्स J डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स K डेल एक्स बार गामा। वैसे तो ये देखा जाए तो अब जो ये लिखा गया है इसी दोनों का सम का ट्रांसफॉर्मेशन बार सिस्टम में ये लिखा गया है। बाकी आप इसको अगर एक सब्स्टिट्यूट कर दें तो अभी तुरंत बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम ये कह दें, इफ वी राइट, हम ये कह दें जैसे अगर AIJK और प्लस BIJK के स्थान पे हमने अपने मन से मान लिया CIJK, तो अगर इसको CIJK सब्स्टिट्यूट करें तो अपने आप ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी क्वांटिटी आपकी C बार, देख करके बिल्कुल अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा CIJK। बाकी आगे आपका डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स आई, डेल एक्स J के साथ डेल एक्स बार बीटा और डेल एक्स K के साथ डेल एक्स बार गामा। इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये है टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टेंसर, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टेंसर फॉर द सिस्टम xi टू x बार आई। आप ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर हो गया, जिससे आपको ये पता चलता है कि CIJK इज ए टेंसर और CIJK क्या है, इन दोनों टेंसर का सम है, मतलब सम ऑफ टू टेंसर इज ए टेंसर। रैंक भी 3 है, टाइप भी वही है 1 2। तो यहां पर केवल एक लाइन आप लिख सकते हैं, which is law of transformation, which is law of transformation of a tensor of same rank and type, का मतलब AIJ and BIJK को कहा जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि hence, बाकी आगे आपको केवल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना है, hence the theorem
means and the sum of two tensor is a tensor of same rank and type। अब यही थ्योरम जब डिफरेंस के लिए लिखेंगे तो बस जहां यहां आपने लिखा है एडिंग 1 and 2 वही लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, यहां बस माइनस आ जाएगा। यहां जो v राइट लिखे हैं यहां माइनस होगा तो जब आप घटाएंगे तो c तो आएगा नहीं, एक नया टेंसर आएगा, इसको d नाम दे दीजिए, इसको d नाम, इसको d नाम, और फिर से वही आ जाएगा। तो यही इतना है टेंसर। अब आप इसमें एक चीज है कि जैसे हमने टेंसर aij माना, आप aij मान लीजिए, आप ये aij मान लीजिए, ध्यान रहे इस aij में आपका bij जुड़ जाएगा। तो बस यही इतना है इस थ्योरम में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।